देखिए हमारे पास 20% का स्लैब यहाँ पर बहुत बाद में आता है। 20% का स्लैब हमारे पास आया है। उस ग्राफिक्स पे चले जाएं जिसमें हमारे स्लैब्स मेंशन है, 5%, 10%, 15%, वो वाला ग्राफिक्स अगर एक बार दिखा सकें तो जैन साहब ये बताएंगे कि आखिरकार कब कितना फायदा हमें पहले पहुंच रहा था और अब पहुंच रहा है। क्योंकि जैन साहब ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि 80C के अंडर जो डिडक्शंस मिल रहे थे, अगर वो अब हम नहीं लेते हैं और अगर हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस है, तमाम तरीके के जिस पर डिडक्शंस हमें मिलते हैं, अगर हम उसका फायदा नहीं लेते हैं और नई रेजिम अडॉप्ट करते हैं, उस लिहाज पे आप क्या एडवाइस देंगे टैक्स? देखिए इसका कोई सिंपल जवाब एक आदमी के लिए नहीं हो सकता, हर इंसान के लिए कैलकुलेट करना होगा। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वार आपके सबके लिए खुले हैं, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट से खुले हैं, बाकी भी आम आदमी के लिए हम लोग नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए सर, क्योंकि ये आंकड़े जो है दरअसल ये बताते हैं कि पहले की टैक्स दर में और अब की टैक्स दर में आपको देखिए मैं इतना बताना चाहता हूं कि पुरानी ओल्ड डिजाइन में 0 से 3 लाख में 2,500 का टैक्स लगेगा जो अब अभी नील है, और 3 से 6 में 32,500 का टैक्स लगेगा, जो इसमें देखिए आप 22,500 लग रहा है, 10,000 का अंतर है। 6 से 9 में 92,500 का टैक्स लगेगा ओल्ड डिजाइन में। और ये आप क्या जोड़कर बता रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर 60,000, 22,500 ये जो ये देखिए ना टैक्स अभी 45,000 है, ठीक है, ये 15,000, 45,000, 90,000 है। ये आप एड ऑन कर रहे हैं 15 प्लस नहीं, ये एडेड ऑन है, ये ऑलरेडी एडेड ऑन है, ये ऑलरेडी एडेड ऑन है, ये ऑलरेडी एडेड ऑन है, इसलिए हम एडेड ऑन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं कंपैरिजन बता रहा हूं कि 0 to 3 नील, तो पहले भी 0 to 3 में ओल्ड डिजाइन में अगर जाते हैं तो 0 to 3 तो फिर भी नील रहेगा, 0 to 3 फिर भी नील रहेगा, क्योंकि 3 तक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गया। लेकिन 3 से 6 में 32,500 का टैक्स आ रहा है एज कम्पेयर टू 15,000 का टैक्स, और 6 से 9 में 92,500, 92,500 का टैक्स आ रहा है 45,000 की बनिस्पत। और सिमिलरली 9 से 12 में 1,72,500 का टैक्स आ रहा है 90,000 की बनिस्पत, और 12 से 15 में 2,62,500, 2,62,500 का टैक्स आ रहा है एज कम्पेयर टू 1.5 लाख। तो वो इतना भारी टैक्स में अंतर है कि आप ओल्ड डिजाइन में अब कोई रहना नहीं चाहेगा। दैट इज अवर कैलकुलेशन, मेरा अपना सोचना ये है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक ये एडवाइस देंगे कि ओल्ड रिजीम से शिफ्ट होकर अब न्यू रिजीम में आए, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें आपको कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, ये सरकार ने क्यों किया है। सरकार जो 80C में हम लोग पैसा जमा कराते हैं वो एक तरीके से सरकार के लिए बोरोइंग है। सरकार का ब्याज का बर्डन बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सरकार वो अपना ब्याज बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी इनकम टैक्स की कलेक्शन, जीएसटी की कलेक्शन बहुत बढ़ गई है, तो वो चाहते नहीं कि पब्लिक से बोरो करें, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि कम से कम लोग 80C की उसमें सेविंग करें, इसीलिए उन्होंने एडिशनल फायदा दिया। ठीक है, एडिशनल फायदा यहाँ पर अंजना सरकार की ओर से देने की कोशिश की गई है, और ये बड़ी राहत और आज का बड़ा ऐलान, और जिसे सबसे बड़ा टेक अवे कहा जा सकता है, वो जैन साहब के मुताबिक ये है कि अब ओल्ड रेजिम में कोई नहीं रहना चाहेगा, नई रेजिम में ही फायदा है। और यही फायदे समझाने के लिए, उसकी बारीकियां समझाने के लिए हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे। बिल्कुल, और यहाँ पर भी जितनी देर वहां से आप नंबर्स दिखा रही थी उतने ही नंबर्स यहाँ पर भी टेबल पर उछल रहे थे। बजट बाजार हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है मैडम, कि क्या 80C के तहत जो डिडक्शन जो आपको एग्जाम तो जैन जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, जैसे ही आती है हम एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया था वो अगर आप उसका जवाब अब दे दें, क्योंकि क्या जो एग्जेम्पशंस वगैरह जो मिलते थे पहले आपको सेविंग्स पर, वो सब सरकार अब डिस्करेज करना चाह रही है। न्यू रिजीम में आइए और सीधी लाइन पे चलिए। देखिए, इस बारी का अगर आप बजट देखेंगे तो मुझे तो क्लियर कट यही लगता है कि सरकार डिस्करेज नहीं कर रही, पर सरकार ये कहती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, मैं उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही हूँ। बट ये आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मेजर बेनिफिट यहाँ पर है, जो सीधा उन्होंने 2 लाख का उछाल दे दिया आपको कि सीधा 7 लाख तक की इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। तो दिस इज अ मेजर बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने दिया है। मतलब जो 5 से 7 के बीच में वो तो एकदम लपक पड़ी है। हाँ, एग्जैक्टली, ये बहुत एक मेजर बेनिफिट है जो सरकार ने दिया है। सरकार कहती है इन्वेस्टमेंट आप खुद के लिए कीजिए, सेविंग आप खुद के लिए कीजिए,
टैक्स आपने भरना है, रिटर्न भरनी है, आप सही कह रही है वो, एक लाइन से। थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। अच्छा, जल्दी। सेविंग जो मैं करता था वो मुझे एड ऑन मिल जाती थी। सपोज करो मेरी इनकम 2.5 है, मैं 1.5 लाख की सेविंग करता हूँ, पहले भी मैं 4 लाख तक टैक्स नहीं देता था। अब गवर्नमेंट कह रही है आप 7 लाख तक मत दिए, आप सेविंग आपने 1.5 करनी है, 2 करनी है, 50 करनी है, उसको भूल जाइए, ईजी कर रही है। तो ऐसा नहीं करी सरकार कि आप सेविंग ना करें। पहले भी मैं 2.5 लाख की इनकम और 1.5 लाख की सेविंग पे 4 लाख का कोई टैक्स नहीं देता था, लेकिन मुझे 1.5 का प्रूफ देना पड़ता था मैंने 1.5 की सेविंग करी। अब गवर्नमेंट करी चीजों मत करिए। जल्दी से अभय जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं इस बजट पर, एक छोटा सा हिस्सा सुना दो। उससे पहले आपको सुना देते हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जब ये टैक्स रिजीम में बदलाव की बात की है, क्या उन्होंने कहा है, सुन लीजिए। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. First one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees.